नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम लोग जो कल हैं पढ़ाई किए थे उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कल हम लोग लाइव क्लास में सोलर सिस्टम शुरू किए थे। कुछ टॉपिक बातें की गई थी और उसके बाद सोलर सिस्टम में शुरू किया गया था। तो उसी सोलर सिस्टम में को हमने आपको बताया था। सोलर सिस्टम में हम लोग 10 तरीके से सीखे थे। 10 तरीके से सोलर सिस्टम के सीरीज को जाना था। उस सीरीज में मुख्य रूप से हम लोग पहला सीरीज देखे थे डिस्टेंस फ्रॉम सन सीरीज ऑफ प्लैनेट्स, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग दूसरा पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम देखे थे, यानी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सीरीज ऑफ प्लैनेट्स की बात की गई थी। साइज के आधार पर हम लोग उसका क्रम देखे थे, सीरीज देखे थे। फिर रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर देखे थे, रिवोल्यूशन प्रक्रिया के आधार पर देखे थे, नंबर ऑफ सैटेलाइट के आधार पर देखा गया था। तो इन सारे सीरीज़ों को हम लोग पहले क्लास में देखे थे। आज दूसरे क्लास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत सूर्य से संबंधित बातें हम लोग शुरू करते हैं। सूर्य की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं सोलर सिस्टम में सौर परिवार में सूर्य और उसके 8 प्लैनेट और भी अन्य आकाशीय पिंड जो हैं वह सब मिलाकर के सोलर सिस्टम सौर परिवार बनता है। यह है सौर परिवार का मुखिया, आप जानते हैं कहते हैं सूर्य को। तो जो सामने आपको दिख रहा है कुछ लिखे हुए, वह लिखता है कि सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, आप जानते हैं 8 प्लैनेट हैं। लगभग सभी उपग्रहों की संख्या मिला दी जाए और तो लगभग 172 तक हो जाती है। उसके अलावा अन्य सेलेशियल बॉडीज हो जाते हैं, अन्य आकाशीय पिंड हो जाते हैं। इन अन्य आकाशीय पिंडों में बात की जाए तो इस अन्य आकाशीय पिंडों की बात की जाए तो इसमें आप जानते हैं वह विभिन्न तरह के मेटियोर्स, कोमेट्स, एस्टेरॉयड, इन सबको शामिल किया जाता है और इन्हीं से मिला हुआ यह सोलर सिस्टम कहा जाता है। हाल में एक बात बताई गई है कि दिसंबर 2017 में नासा ने अपने केपलर अंतरिक्ष दूरबीन और गूगल के इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग होताको की सहायता से एक नए सौरमंडल की खोज की गई है और इस नए सौरमंडल को नाम दिया गया है केपलर 19। इसे नाम क्या दिया गया है? केपलर 19, जिसमें भी 8 प्लैनेट है। जैसे अपने सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उसी तरह से केपलर 19 नामक एक नया सौरमंडल सोलर सिस्टम खोजा गया है जिसे नाम दिया गया है केपलर 19। और इस केपलर 19 चूँकि उसमें वह है मुख्य तारे की भूमिका निभा रहा है। जैसे अपने सोलर सिस्टम में मुख्य तारा सन है और उसके अन्य प्लैनेट हो जाते हैं, तो यहाँ जो है वह 19 यह केपलर 19 नामक तारा है और उससे 8 ग्रह हैं चक्कर लगा रहे हैं। इस कारण इस पूरे सोलर सिस्टम को केपलर 19 के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग सूर्य की ही बात करेंगे। तो सूर्य के बारे में आप जनरली बहुत सारी बातें जानते हैं। अगर सूर्य की बात की जाए तो पहले सूर्य के बारे में बात की जाए तो पहले एक पॉइंट आप याद रखिए। सूर्य, पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सिंपल क्वेश्चन होता है, सूर्य एक तारा है। लेकिन बहुत से बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य क्या है, वह ऑप्शन दे देता है ग्रह है, उपग्रह है, अन्य आकाशीय पिंड है, क्या है? तो सूर्य एक तारा है, स्टार है, सन इज ए स्टार। ठीक है, यह है आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखना है। यह नॉर्मल बात है लेकिन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ लोग गलती करके आ जाते हैं। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य की और बातें की जाएँ तो पहला पॉइंट आपको सूर्य के बारे में जो याद करना है वह है सूर्य में मुख्य रूप से 4 लेयर हैं। सूर्य में मुख्य रूप से 4 लेयर है। 4 लेयर में यह बटा हुआ है और उस 4 लेयर में अगर बात की जाए, 4 लेयर की बात की जाए तो अगर आप उसे थोड़ा वह इस तरह से समझें तो यह है एक भाग, हम आपको थोड़ा बता रहे हैं 2 भाग,
3 भाग और एक चौथा भाग भी आप यह बनाइए। इसमें पहला भाग जो है वह है जो आंतरिक भाग सूर्य का होता है उसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कोर कहा जाता है। दूसरा भाग जो होता है यह है दूसरा भाग, इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल कहा जाता है। तीसरा भाग जो होता है उसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, हिंदी में वर्ण मंडल कहा जाता है। और एक बाहरी भाग होता है, चौथा भाग जो होता है यह है कोरोना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। हिंदी में इसे सूर्य किरीट कहा जाता है या सूर्य का मुकुट कहा जाता है। एक कोरोना अभी चल रहा है, यह एक महामारी जो कोरोना चल रही है इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। सूर्य में भी सूर्य के चौथे भाग को, चौथे लेयर को कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर थोड़ी डिटेल बातें अगर जानी जाए तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पहला कोर की बात की जाए, कोर को हिंदी में क्रोड कहते हैं। जैसे अपने पृथ्वी के लिए भी संदर्भ में समझ सकते हैं, पृथ्वी 3 लेयर में बटा हुआ है। पहले लेयर को, पृथ्वी के पहले लेयर को भी जो आंतरिक भाग होता है उसे कोर कहते हैं। दूसरा यह भाग मेंटल कहलाता है, नीफे कहलाता है। ठीक है, अलग अलग वह भागों में हम लोग बांटते हैं उसे, फिर अलग अलग कर देते हैं। तो 3 तरह से जैसे पृथ्वी पर हम लोग आएंगे उसकी बातें करेंगे। यहाँ आप समझिए तो पहला सूर्य का जो आंतरिक भाग हो गया, जो इंटरनल पार्ट हो गया, जैसे पृथ्वी का इंटरनल पार्ट जो हो गया, ठीक है, तो यह इंटरनल पार्ट को कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। जिसका टेम्परेचर एक पूछा जाता है, जिसका तापमान, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, वह टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। तो यह है पहला कोर की, यही एक पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यह रखता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। दूसरा भाग जो इसका होता है सूर्य का, जो उसका अर्थ सरफेस भाग होता है, जो उसका अर्थ सरफेस भाग होता है, धरातलीय भाग। जैसे अपने पृथ्वी का भी पहला इंटरनल आंतरिक भाग, उसके ऊपर जो यह भाग हम लोगों को दिखाई देता है जिसे भूपर्पट्टी क्रस्ट कहते हैं, यह है वहाँ जो है समझ लीजिए कि सूर्य के लिए उसे फोटोस्फीयर कहा गया, प्रकाश मंडल कहा गया। उसे क्या कहा गया? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहा गया। यह है फोटोस्फीयर है जो उसका धरातलीय भाग। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के धरातल अर्थ सरफेस भाग को क्या कहते हैं, तो उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसका टेम्परेचर पूछा जाता है। इसका टेम्परेचर लगभग अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका यानी इस दूसरे भाग का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखिएगा, किताब में पढ़ेगा तो 5997 भी कुछ देता है, लगभग अप्रॉक्स में ही यह पूछा जाता है। 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। इससे प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर का टेम्परेचर होता है। इसी भाग में सन स्पॉट बनते हैं। कि बारीक बात याद रखना है, एक जरूरी बात याद रखना है, इसी भाग में सन स्पॉट बनते हैं। सूर्य कलंक जो इसे कहा जाता है, यह है सूर्य कलंक कहते हैं, सन स्पॉट बनता है। इस सन स्पॉट भी इसी भाग में बनता है जिसका टेम्परेचर कम होता है। सन स्पॉट का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। हम आपको बता रहे हैं, आप बस ध्यान से सुनते रहिए, सारी चीज़ें आगे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। या साथ ही आपको महिंद्रा यह है आपको सारी चीज़ें PDF के माध्यम से भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दूसरा भाग हो गया यहाँ फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहा गया, टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके तीसरे भाग की अगर बात की जाए तो तीसरा भाग क्या कहलाता है? उसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, हिंदी में वर्ण मंडल कहा जाता है। जो यह सूर्य का तीसरा भाग होता है, इसका वायुमंडलीय भाग इसे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्ट कह देते हैं। जैसे पृथ्वी के लिए भी इंटरनल पार्ट हो गया, दूसरा अर्थ सरफेस भाग हो गया, और तीसरा यह ऊपर जो आप दिखाई दे रहा है अनंत आकाश जो है, यह है वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर भाग हो गया। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए सूर्य का तीसरा भाग क्रोमोस्फीयर कहलाया, यह है वर्णमंडल कहलाता है। जैसे अपने वायुमंडल का टेम्परेचर अलग अलग लेयर में थोड़ा बदलते रहता है, यहाँ भी टेम्परेचर बदलते रहता है, तो कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए कभी भी एग्जाम भी नहीं पूछता इसका टेम्परेचर नहीं। तीसरे लेयर को क्या कहते हैं, बस नाम याद रखना है, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और इसका सबसे जो बाहरी भाग होता है उसे कोर कहते हैं। वह है जो सबसे बाहरी भाग जो होता है उसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कोरोना कहते हैं।
ठीक है, या सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। चौथा भाग होता है कोरोना, हिंदी सूर्य किरीट कहते हैं या इसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। इसकी एक विशेषता बताई जाती है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो वह है सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा होता है चंद्रमा के द्वारा ढक लिया जाता है। आप जानते हैं सोलर सिस्टम में के अंतर्गत यह है सोलर इक्लिप्स की जो बातें होती हैं तो पूरी तरह से पृथ्वी पर अंधेरा होने लगता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से पृथ्वी पर अंधेरा नहीं हो पाता है। तो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग होता है, सूर्य का जो प्रकाशित भाग हो जाता है, वही प्रकाशित भाग को कोरोना कहा जाता है। सूर्य के प्रकाशित भाग को ही क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। सूर्य किरीट कहते हैं या सूर्य का मुकुट कहा जाता है। चारों तरफ से समझ लीजिए कि अंधेरा है और बाहरी भाग से चारों तरफ से यह है लाइट प्रकाश दिखाई देते रहता है। ठीक है, तो इसी कारण यह मुकुट के समान बन जाता है। जैसे आप सरस्वती पूजा देखते होंगे, लक्ष्मी पूजा बैठाते होंगे तो सरस्वती जी के पीछे हम लोग मुकुट लगा देते हैं, तो वह चारों तरफ से उनका मुंह है और चारों तरफ से वह एक प्रकाश होता है, लाइट भी लोग लगा देते हैं। तो उसी तरह से यह हो जाता है कि बीच में वह अंधेरा हो गया है लेकिन चारों तरफ से लाइट दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ आपको कुछ अंधेरा यह है, रिकॉर्डिंग के समय लाइन कट गया है, कोई बात नहीं, हम लोग उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ तो यह है जो बातें, यह सूर्य के बारे में यह बेसिक बातें हुई, यह 4 लेयर हैं, उसे आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं बातों को आगे बताया भी गया है। यहाँ फिर अगर आते हैं तो आपको सामने जो दिख रहा है वह लिख रहा है कि सूर्य जो सौरमंडल का जन्मदाता है, एक तारा है, जो अभी हमने आपको बताया। यही सूर्य ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, लाइट दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, जिससे यह है सभी ग्रह प्रकाशित हैं। सूर्य में अगर इसकी ऊर्जा की बात की जाए, लाइट की बात की जाए तो यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के अंतर्गत 4 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और उसी दौरान बड़ी मात्रा में एनर्जी क्रिएट होता है। उसी दौरान बड़ी मात्रा में एनर्जी क्रिएट होता है और वही एनर्जी इस ग्रहों को प्राप्त होता है। उसी एनर्जी, लाइट, प्रकाश हम ग्रहों को प्राप्त होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है, यह आपको याद रखना है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है सूर्य में, यह बात आपको याद रखना है। यह है इन्हीं बातों को यहाँ आपको बताया गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस याद रखिएगा। यहाँ परमाणु भट्टियों में अगर देखते हैं तो यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, विखंडन की प्रक्रिया होती है। आगे की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ सन देता है, वह है स्ट्रक्चर जो हमने अभी आपको बताया कि वह 4 लेयर में बता हुआ होता है। उसी चीज़ों को यहाँ आपको बताया गया है। पहला लेयर जो होता है उसे कोर कहते हैं, ठीक है, आंतरिक भाग को कोर। दूसरा भाग होता है फोटोस्फीयर, तीसरा भाग क्रोमोस्फीयर कहलाता है और चौथा कोरोना कहलाता है। यह 4 भाग होते हैं। इसी चीज़ों को कुछ और यहाँ बातें बताई गई हैं। इससे जो कोरोना वाले भाग के लिए कहता है कि कोरोना से कभी कभी प्रकाश के परमाणुओं का तूफान इतनी वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहा जाता है। यह है आपको कुछ वहाँ से परमाणु वह रूप से वह निकलता है और वही वह वायुमंडल में भी प्रवेश करता है। यह है आपको एटमॉस्फेयर चैप्टर के दौरान भी बताया जाएगा। वहाँ से जो वही परमाणु निकलते हैं वह है तेज रूप से वहाँ वायुमंडल से उसके निकल जाता है और अपने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और यहाँ चार्ज पार्टिकल से टकराता है और टकराने के कारण एक लाइट उत्पन्न होता है जिसे ऑरोरा लाइट्स कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ऑरोरा लाइट्स कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ऑरोरा लाइट्स कहा जाता है। ऑरोरा लाइट्स को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है।
उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर वह देखा जा रहा है तो उसे अरोरा बोरेलॉसिस कहते हैं। और जब वह चमक लाइट प्रकाश साउथ हेमिस्फीयर में दिखाई देता है तो उसे अरोरा ऑस्ट्रेलॉसिस कहा जाता है। यह है अरोरा बोरेलॉसिस और अरोरा ऑस्ट्रेलॉसिस याद रखना है। साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है, उसे ऑस्ट्रेलॉसिस याद रखिएगा कि साउथ हेमिस्फीयर में जो चमक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो अरोरा ऑस्ट्रेलॉसिस कहते हैं। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसे अरोरा बोरेलॉसिस कहा जाता है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति कह देते हैं या उसे दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कह देते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति उसे नाम दिया जाता है, हिंदी में उसे कह देते हैं। या और उसे सुमेरु ज्योति या कुमेरु ज्योति कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में जो हुआ है अरोरा बोरेलॉसिस है उसे सुमेरु ज्योति, और साउथ हेमिस्फीयर में कुमेरु ज्योति के नाम से उसे जाना जाता है। हमने अभी यह है सन स्पॉट की भी बात की थी। वह सन स्पॉट के ही वह सन स्पॉट फोटोस्फीयर में पाया जाता है। और यह सन स्पॉट का टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है, जो हमने आपको बताया था कि वह 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। वह कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर होता है, वह कम होता है। और इस सन स्पॉट के कारण पृथ्वी पर वह झंझावात उत्पन्न होते हैं और उसके कारण बेतार वायरलेस सिस्टम भी प्रभावित होता है। इस बात को आपको याद रखना है। उसी चीज़ की जांच करने के लिए L1 उपग्रह है भी वह छोड़ने की योजना है, वह छोड़ने जाने की वह की गई है उसके सारे कोरोना के और विस्तृत जानकारी लेने के लिए। तो यह कुछ बेसिक बातें आपको सूर्य के बारे में याद रखना है। कुछ चीज़ें जो और बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है जो आप जानते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो आपसे एक पूछा जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, यह है सन और अर्थ। सन और अर्थ की अगर बात की जाए, सन और अर्थ के बीच की दूरी की बात की जाती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है आप सभी लोग जानते हैं। एवरेज डिस्टेंस की बात की जाती है तो वह है कहा जाता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर। और यही इसे यह है मैक्सिमम और मिनिमम की भी बात की जाती है। अगर मैक्सिमम यह दूरी होता है तो वह बताया जाता है 15.20 करोड़ किलोमीटर और मिनिमम डिस्टेंस होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसे 50 जो अधिकतम दूरी होती है तो यह है इसे अपसौर कहते हैं, एपी हेलन कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे एपी हेलन कहते हैं अपसौर। और मिनिमम डिस्टेंस को पेरी हेलन कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। यह है 6 तरह की यह होती है। फिर इसका डेट होता है जो आगे के चैप्टर में ग्लोब चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, वहाँ डिटेल बताएंगे। आप यहाँ याद रखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच का एवरेज जो डिस्टेंस होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है। मैक्सिमम 15.20 करोड़ किलोमीटर, मिनिमम 14.70 करोड़ किलोमीटर। 15.20 करोड़ मैक्सिमम दूरी को अपसौर एपी हेलन के नाम से जाना जाता है, जबकि मैक्सिमम दूरी को पेरी हेलन यानी यह उपसौर के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच में ही के लिए पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, लाइट आता है, एनर्जी आता है, वह है कितने समय में पहुंचता है। टाइम की बात की जाती है तो वह टाइम जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखते रहता है, लेकिन यह है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड या कहीं 8 मिनट 18 सेकेंड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, सब सही है। यह है या टोटल 500 सेकेंड। 500 सेकेंड आपको याद रखना है। तो यह है अगर आपको सब इसमें है तो 8 मिनट 20 सेकेंड आप एनसीईआरटी बुक के अनुसार जा सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। तो अब देखिए दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर है और 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो यह है प्रकाश की चाल कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट आपसे पूछा जाता है। तो आप सभी जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और 8 मिनट में 8 मिनट 20 सेकेंड में यह पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो यह कुछ जनरल बातें होती हैं सूर्य के लिए आपको जानना है। सूर्य एक तारा है और यह है अगर बात की जाए तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, अगर ब्रह्मांड की थोड़ी बात की जाए
तो आप फिर से समझिए, यह है पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो आकाशीय पिंड होता है वह है गैलेक्सी होता है। क्या होता है? उसे गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? गैलेक्सी कहा जाता है। यह मंदाकिनी कहते हैं। यह ब्रह्मांड में जो है अरबों गैलेक्सियाँ हैं। यह अगर ब्रह्मांड मान लिया जाए तो इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियाँ हैं। यह है एक के लगभग बताया जाता है 10⁻11 बिलियन से अरब गैलेक्सियाँ हैं। 10⁻11 अरब गैलेक्सियाँ हैं। और हर गैलेक्सी में एक या बिंदु अगर गैलेक्सी को माने, या इस गैलेक्सी में भी 10⁻11 बिलियन से तारे होते हैं, स्टार होते हैं। तो तारों की कुल संख्या आपसे पूछ लेता है कि तारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो तारों की कुल संख्या आपको याद रखना है 10⁻22 बिलियन से तारे हैं, स्टार हैं। और उसी यह है 10⁻22 जो हो गया 10⁻22 बिलियन से स्टार में से एक स्टार का नाम है सूर्य। तो यह अरबों गैलेक्सियों में से आपको याद रखना है कि एक गैलेक्सी है मिल्की वे। एक गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। एक गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है। एक गैलेक्सी है मिल्की वे, और इसी गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, और उसी अरबों तारों में से एक तारा है सन, सूर्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि पृथ्वी यह है किस गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी किससे जुड़ा हुआ है? तो पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। और इसी मिल्की वे के अंतर्गत एक तारा है सूर्य, और उससे सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं 8 ग्रह, 8 प्लेनेट, और उसी 8 प्लेनेट में से एक प्लेनेट का नाम है अर्थ, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी ज़िंदगी की बात की जाती है तो वह पृथ्वी पर ही कहा जाता है कि लाइफ पृथ्वी पर ही है। बाकी हो सकते हैं और भी बहुत सारे ग्रहों पर लाइफ हो सकता है, लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी, प्रूफ जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि वह हैं फिल्मों में पिता पुत्र होते हैं। रोशन परिवार जो है, ऋतिक रोशन और राकेश रोशन, वह लोग अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं, जादू को लाते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है आप जानिए कि वह पृथ्वी पर ही वह जीवन है, लाइफ है। तो इस को आपको याद रखना है। यह है अरबों गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी मिल्की वे है, और उसी मिल्की वे गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है अपना पृथ्वी। उसी मिल्की वे से जुड़ा हुआ है अपना पृथ्वी। तो यह आपको जानना है। फिर बात की जाती है सूर्य के केमिकल कंपोजिशन की। सूर्य के केमिकल कंपोजिशन की अगर बात की जाए दोस्तों, केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन यानी कि किन किन गैसों की मात्रा है, जैसे अपने वायुमंडल में पूछा जाता है। तो सूर्य के रासायनिक केमिकल कंपोजिशन में हाइड्रोजन याद रखिएगा 71% है। हाइड्रोजन कितना है? 71% है। हीलियम कितना है? 26.5% है। और अन्य गैसों की मात्रा 2.5% बताई जाती है, जिसमें आर्गन की मात्रा ज़्यादा है। तो केमिकल कंपोजिशन आपको याद रखना है। केमिकल कंपोजिशन में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा 71%, हीलियम की मात्रा 26.5% और अदर गैसेज जो हैं 2.6% या 2.5% के आसपास बताई जाती हैं। ठीक है, और यही 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। उस दौरान बड़ी मात्रा में एनर्जी क्रिएट होता है। इस बात को बताया था हैंस बैथे नामक एक वैज्ञानिक ने। यह है जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है सूर्य में, यह बात किसने बताया? तो हैंस बैथे नामक व्यक्ति ने 1939 में बताया, 1939 ईस्वी में बताया। यह याद रखना, हैंस बैथे आप नाम याद रखिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की बातें उन्होंने बताया। यह है कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखना है। कुछ जनरल बातें पूछी जाती हैं, और जैसे सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, उसका आयतन वॉल्यूम कितना है, तो यह 13 लाख गुना बड़ा बताया जाता है। कितना बताया जाता है? 13 लाख गुना बड़ा बताया जाता है। फिर पृथ्वी सूर्य का कितना भाग प्राप्त कर रहा है, एनर्जी का कितना भाग प्राप्त कर रहा है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। तो 2 अरबवां भाग, 2 बिलियन भाग, 2 अरबवां भाग यह है सूर्य का एनर्जी का पृथ्वी प्राप्त कर रहा है। यह आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायमीटर ऑफ सन, सूर्य का व्यास कितना होता है? तो सूर्य का व्यास जो होता है वह 13,92,200 किलोमीटर, 13,92,200 किलोमीटर होता है। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स में यह बताया जाता है। जो पृथ्वी से बताया जाता है कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना, 109 टाइम्स बिगर है, या 110 टाइम्स बिगर आपको बताया जाता है कि 110 गुना बड़ा है
पृथ्वी से सूर्य का व्यास। और यह है, इसका वॉल्यूम कितना है, तो यह 13 लाख गुना बड़ा है। इन चीज़ों को आपको कुछ जनरल बातें होती हैं वह याद रखना है। फिर वह है सूर्य का आयु एज पूछा जाता है, तो लगभग बताया जाता है कि 5 बिलियन से ईयर माना जाता है। सूर्य का एज जो है 5 बिलियन वर्ष माना जाता है, जबकि अन्य तारों का 10 बिलियन वर्ष बताया जाता है। या कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। यह सब क्वेश्चन आपको एसएससी या रेलवे को भी नहीं पूछा है, लेकिन आप याद रखें इन चीज़ों को जानने के लिए। एक चीज़ जो आपको याद रखना है, जनरली शुरुआत में सूर्य को स्थिर माना जाता है कि सूर्य अपने स्थिर है, लेकिन सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। याद रखना है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है, तो यह सूर्य चक्कर लगा रहा है मिल्की वे का। सूर्य चक्कर किसका लगा रहा है, मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। और यह मिल्की वे का जो चक्कर लगा रहा है वह है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगा रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 25 करोड़ वर्षों में सूर्य यह है एक चक्कर पूरा करता है मिल्की वे का। एक चक्कर पूरा करता है किसका, मिल्की वे का। स्पीड कितना हुआ, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। टाइम कितना लिया, 25 करोड़ ईयर, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। इसे एक चक्कर पूरे करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है या कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। हिंदी में ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। फिर से एक बार समझिए, ब्रह्मांड वर्ष आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, तो सूर्य के द्वारा मिल्की वे का एक चक्कर लगाना ही कॉस्मिक ईयर है या कॉस्मोस ईयर है, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। जिसमें स्पीड कितना है सूर्य का, तो लगभग बताया जा रहा है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और टाइम कितना ले रहा है, 25 करोड़ वर्ष। अब इतना समय ज़्यादा लेता है कि यह माना जाता है कि यह स्थिर है। ठीक है, उसी तरह से एक याद रखिएगा, एक कॉस्मिक ईयर होगा, एक होता है सोलर ईयर। एक क्या होता है, सोलर ईयर होता है, सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों, तो सौर वर्ष से पृथ्वी के द्वारा सूर्य का जो चक्कर लगाया जा रहा है, यानी कि रिवोल्यूशन जो किया जा रहा है, चक्कर रिवोल्यूशन पीरियड कहते हैं। रिवोल्यूशन जो किया जा रहा है उसे सोलर ईयर कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, तो वह आप जानते हैं 365। ठीक है, यह है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, उसे सोलर ईयर कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। तो यह कुछ बातें आपको याद रखनी हैं सूर्य के बारे में। फिर आगे हम लोग और यह है आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में डिटेल हम लोग वह जानेंगे। थोड़ा अंधेरा हो गया, लाइन कटने के कारण थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हुआ है। यहाँ जो बरसात का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन जो चल रहा है, उसके कारण वह लाइन डिस्टर्ब चल रहा है, बिजली व इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रही है, उसके कारण समस्याएं हो रही हैं। लेकिन उन्हीं समस्याओं से पार पा करके और अपने स्टडी को बनाए रखना ही सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है, और उस चीज़ को आपको बनाए रखना है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना आप याद रखिए सूर्य के बारे में। आगे और हम लोग पढ़ाई को, इस सोलर सिस्टम को, मरकरी से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।